Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं. This is the fourth part of this exercise. ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा गया है? Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. हमें इसमें क्या करना है? बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, उन आइडेंटिटीज को हमें जो है सोल्व करना है. ठीक है, और इनमें जो एंगल यूज हुआ है जैसे थीटा हो गया, ए हो गया, वो एक्चुअल में क्या है? एक्यूट एंगल्स है. एक्यूट एंगल्स किन्हें कहते हैं? 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो बीच का एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? एक्यूट है. देखो, इन आइडेंटिटीज को सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं. या तो LHS लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो, उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो. राइट हैंड दूसरा है तरीका, राइट हैंड साइड सोल्व करो, उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो. या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सोल्व करो और उन्हें आपस में जो है इक्वल प्रूव कर दो. अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं. क्या करेंगे इसमें? LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका यूज करेंगे. ठीक है, LHS है हमारी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, उसे सोल्व करेंगे. अधिकतर यही वाला मेथड अपनाना है. LHS को सोल्व करेंगे और उसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे. और सारी आइडेंटिटीज कैसे प्रूफ करेंगे? सबको, जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में तोड़ के जो है हमें सोल्व करना है. देखो, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का साइन थीटा. ठीक है, का होल स्क्वायर. देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा यहाँ हो जाएगा 1. देखो दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो है कॉमन आ जाएगा. ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस. अब देखो होल स्क्वायर है, जो होल स्क्वायर है पूरी फ्रैक्शन का है तो वो दोनों में जो है डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा. देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है. देखो यहाँ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1. या फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है, देखो यहाँ पे है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? देखो साइन थीटा होल स्क्वायर का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर. ठीक है, अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा. 1 एक्चुअल में क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है. ठीक है, 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा. देखो हमारे पास क्या होती है? एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए प्लस बी और ए माइनस. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. देखो ए की जगह है यहाँ पे 1, बी की जगह क्या है? कोस स्क्वायर थीटा. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा? देखो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस. देखो यहाँ भी 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कोस थीटा. एक पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर 2 है ना तो एक पावर बच जाएगी. कितनी? 1 माइनस कोस की पावर 1. पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? सिंपल 1 माइनस कोस अपॉन कितना आएगा? 1 प्लस कोस. ठीक है बच्चों, यही तो हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है, इक्वल टू आर. का सेकंड पार्ट है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS ही लेंगे, LHS लेंगे और उसे RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। देखो ये वाला पार्ट लेके चलेंगे। ठीक है, देखो इन दोनों में क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, देखो एलसीएम में क्या होगा बच्चों, अब देखो पहली फ्रैक्शन है, पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, देखो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए कोस ए को 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, कोस ए बच जाएगा। जो डिवाइड करके आया है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करके कितना आएगा, देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए है ना, इसे किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से, 1 प्लस साइन ए, कितना आएगा डिवाइड करके कोस ए। ठीक है, जो डिवाइड करके आया है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो कोस ए की मल्टीप्लाई होगी कोस ए, बीच में है साइन प्लस का। इसी तरह अब 1 प्लस साइन ए कोस ए को किससे डिवाइड करेंगे, अब करेंगे कोस ए से डिवाइड। ठीक है, कोस ए से डिवाइड करने से ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो कोस ए की कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला ओपन कर दें, यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है साइन, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो साइन ए के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए कोस। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो देखो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, 2 साइन अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ सोल्व कर रही हूँ, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसे इस तरह लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस। ठीक है बच्चों, इसे 1 को उधर लिख लो, साइन स्क्वायर ए को इधर लिख लो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन इंटू 1 प्लस साइन ए कोस। अब देखो दोनों टर्म में जो है 2 आ रहा है, तो 2 जो है कॉमन हो जाए, 2 इंटू 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 2 अपॉन कोस। और देखो यहाँ पे कोस ए रिवर्स में आ रहा है, इसे 2 अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए कितना होता है हमारे पास, सेक ए, तो यहाँ बच जाएगा 2 सेक। ठीक है बच्चों, और ये तो हमारी क्या थी, RHS थी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू R।
थर्ड पार्ट है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अधिकतर हम क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो भी टर्म होती है उसे साइन थीटा और कोस थीटा में तोड़ के करते हैं। ठीक है, तो एलएचएस को क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा में तोड़ लेंगे। देखो टेन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन में क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोस थीटा को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अपॉन में देखो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा अपॉन साइन थीटा। देखो साइन थीटा दोनों टर्म के अपॉन में आ जाएगा और यहाँ साइन थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, अपॉन क्या होगा, इसी तरह यहाँ होगा, देखो कोस थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे कितना होगा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो बाहर वालों की बाहर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ होगा साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, और अपॉन में कितना आएगा, जो अंदर वाले हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, कोस थीटा इंटू कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस इसी तरह यहाँ पे बाहर वालों की बाहर वालों से मल्टीप्लाई, कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, अपॉन कितना आएगा, देखो साइन थीटा की मल्टीप्लाई अंदर वालों की अंदर वालों में मल्टीप्लाई। ठीक है, जब चार वो होती है फ्रैक्शंस, मतलब चार टर्म्स होती हैं तो इस तरह मल्टीप्लाई होती है। कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन कितना आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने पे देखो यहाँ तो हो जाएगा कोस थीटा की कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस, देखो माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, जो टर्म माइनस की है अंदर वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। देखो जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, उसे इस तरह लिख लो साइन थीटा। देखो यहाँ लिखा है साइन थीटा, केवल साइन थीटा लिखो या प्लस साइन थीटा लिखो एक ही बात है। जब हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट में, हम जो टर्म यहाँ पे है उसे सेम यहाँ पे बना रहे हैं, उसे फिर सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जब माइनस कॉमन लेंगे, जो टर्म यहाँ पे माइनस की है वो तो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की है यहाँ पे प्लस कोस थीटा लिखा है, कोस थीटा का मतलब क्या है, प्लस कोस थीटा है। ठीक है, मान लो 2 लिखा है, 2 का मतलब क्या है एक्चुअल में, प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कोस जो प्लस की है माइनस की हो जाएगी, माइनस की है प्लस की हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा माइनस के कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये वाली टर्म दोनों टर्म सेम हो जाएगी। देखो यहाँ था प्लस, अब प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, एक माइनस इधर है, माइनस नीचे लिखा है, इसे हम ऊपर लिख सकते हैं, एक ही बात है, या तो न्यूमरेटर में लिखो या डिनोमिनेटर में लिखो, एक ही बात है। माइनस जब प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम जो है यहाँ पे कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा, देखो नीचे से दोनों टर्म में ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो है हमने दोनों टर्म में कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारे पास जो है ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, देखो इस वाली टर्म में कोस थीटा है ना, तो कोस थीटा को छोड़ देंगे, बचा क्या साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा और माइनस इसी तरह। अब देखो इस वाली टर्म में साइन थीटा है। ठीक है, एक्चुअल में क्या करते हैं, एलसीएम को नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। देखो एलसीएम है ना साइन थीटा कोस थीटा, है ना, उसे नीचे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से जो है डिवाइड करेंगे अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, डिवाइड करके कोस थीटा आया, जो डिवाइड करके आता है उसे ऊपर वाली टर्म से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई होगी कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कितना आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हो जाएगा, देखो यहाँ पावर 2 है, एक्चुअल में ये जो है पावर 1 है। ठीक है बच्चों, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और डिवीजन में पावर जो है सब्सट्रैक्ट हो जाती है। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी साइन की टर्म, यहाँ भी साइन टर्म, लेकिन टर्म जो है सेम होनी चाहिए। देखो दोनों टर्म सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 पावर 3 हो जाएगी, साइन क्यूब थीटा माइनस इसी तरह यहाँ पे कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ कितना आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ कितना आएगा, देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है बच्चों, देखो a की जगह है साइन थीटा, b की जगह क्या है कोस थीटा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कितना होएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ 1 है, 1 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, देखो साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखो इसे अलग अलग तोड़ेंगे, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा और यहाँ बच जाएगा +1। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, कोसेक थीटा,
1/cos थीटा कितना हो जाएगा, sec थीटा प्लस 1। ठीक है, देखो यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। इसे इस तरह लिख लो, 1 को पहले लिख लो 1 प्लस, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में पहले sec थीटा लिख लो, बाद में cosec थीटा लिख लो एक ही बार। 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ठीक है, तो यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। देखो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन प्रूफ होता है। फोर्थ पार्ट है, ये है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस। देखो ये देखने पे ही पता चल रहा है कि अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हमें हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें ये जो है अलग अलग सोल्व होगा। लेफ्ट हैंड साइड अलग सोल्व होगी, राइट हैंड साइड अलग सोल्व होगी। ठीक है बच्चों, तो मतलब देखो इस तरह सोल्व करते हैं। पहले एलएचएस लेते हैं 1 प्लस sec अपॉन sec। ठीक है, देखो 1, देखो ये जो है टूट जाएगा, 1 अपॉन, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन sec a प्लस sec a अपॉन sec। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन sec a होता है हमारे पास cos a, cos a और प्लस sec a अपॉन sec a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, sec a प्लस 1। तो LHS की वैल्यू आ जाएगी cos a प्लस 1। ये राइट हैंड साइड RHS, इसे इक्वेशन बन गई। ठीक है, देखो RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस। ठीक है, देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस। ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस। ठीक है बच्चों, देखो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। देखो यहाँ पे ए की जगह है 1, बी की जगह है कोस ए का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस कोस ए और इंटू 1 माइनस कोस अपॉन में कितना आएगा, 1 माइनस कोस। देखो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस। ठीक है, तो बचेगा कितना, 1 प्लस कोस। ठीक है बच्चों, 1 प्लस कोस ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए प्लस 1। ठीक है, देखो RHS को सोल्व करके क्या आया है, कोस ए प्लस 1। ठीक है, और LHS को भी सोल्व करके क्या आया है, कोस ए प्लस 1। इसका मतलब हमारे पास क्या है, LHS इक्वल टू RHS। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू प्रूफ करना है cosec a प्लस cot। ठीक है बच्चों, देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें जो है ना तो कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, और ना ही मतलब जैसे अगर मान लो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें cos a प्लस साइन ए, ठीक है प्लस 1, उससे भी हमारे पास जो है नहीं हो पा रहा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास है cos a प्लस साइन ए। इसमें थोड़ा सा ना लर्न करना पड़ेगा इसका मेथड, अपॉन 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है साइन ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा, cos a अपॉन साइन माइनस साइन ए। देखो ऊपर भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे और नीचे भी क्या करेंगे, साइन ए से जो है डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन। cos a अपॉन साइन ए कितना होगा, कोट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा, 1 और 1 अपॉन साइन ए कितना होगा, प्लस कोस ए।
ठीक है, अपॉन में कितना होगा, देखो cos a अपॉन sin a कितना होगा, cot a प्लस sin a अपॉन sin a 1 माइनस 1 अपॉन sin a cos a। ठीक है बच्चों, देखो आपकी बुक में भी ये मेथड है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 1 की जगह लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, कोट ए, देखो यहाँ पे इसे पहले लिख लो, इस वाली टर्म को पहले लिख लो, इसे बाद में लिखो, प्लस कोसेक। देखो यहाँ लिखा है -1 है ना, -1 लिखा है, 1 की जगह क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट। अपॉन कितना होगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह तो है कोसेक और बी की जगह है कोट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ लिखा है कोट ए प्लस कोसेक ए लिखा है, तो इसे पहले इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कोट, इस तरह लिख लो, आसानी है। ठीक है, कोसेक ए पहले लिख लिया, कोट ए बाद में लिख लिया। अब है माइनस, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट और कोसेक ए माइनस कोट। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक, इस तरह से लिखो। ठीक है बच्चों, 1 को पहले लिख लो, कोट ए को बाद में। अब कितना होएगा, देखो दोनों टर्म में, यहाँ पे भी देखो कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ पे है, कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले, कोसेक ए प्लस कोट कॉमन ले, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ कितना बच जाएगा, इस वाली टर्म में बच जाएगी ये वाली। ठीक है, इस वाली टर्म में इन दोनों टर्म में से ये कॉमन ले लिया, कोसेक ए प्लस कोट ए, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे ये वाली टर्म बच जाएगी, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट। देखो यहाँ पे इस वाली टर्म में तो बच गया 1 और इस वाली टर्म में है माइनस, माइनस साइन है और ब्रैकेट में है ना कोसेक ए माइनस कोट। ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बच गया, बीच में है माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट में आ गई ये वाली कोसेक ए माइनस कोट। अपॉन में क्या है, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, यहाँ कितना हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इस वाली टर्म को सोल्व कर लो, 1 माइनस, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब माइनस है तो प्लस वाली टर्म, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ कोसेक ए प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, और जो टर्म माइनस की है वो हो जाएगी प्लस की, प्लस कोट। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, देखो 1 इस वाली टर्म को पहले लिख लो, नीचे 1 माइनस कोसेक ए को पहले लिख लो और कोट ए वाली टर्म बाद में लिख लो, एक ही बात। देखो दोनों जगह सेम टर्म है, कैंसिल, तो कितनी हो जाएगी, कोसेक ए प्लस कोट। ये देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड इक्वल टू आर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मेथड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बहुत ज्यादा, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों टर्म में था, इसमें भी था और इसमें भी था। ठीक है, इन दोनों टर्म में हमने कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया,
तो इस वाली टर्म में तो केवल 1 बच गया। ठीक है बच्चों, इस वाली टर्म में जब ये कॉमन ले लिया, लेकिन इस वाली टर्म में माइनस बाहर है। ठीक है, देखो इस वाली टर्म में माइनस बाहर है, माइनस कॉमन लिया, ये पूरी टर्म बच गई कोसेक ए माइनस कोट ए। अगर मैथ्स में एक भी साइन की गड़बड़ होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी टर्म के बाहर है माइनस। ठीक है, तो इस पूरी टर्म के बाहर है माइनस, ये टर्म बच गई। इस टर्म को सोल्व करेंगे तब सोल्व होगा। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में हमें सोल्व करना है √1 + sin a अपॉन 1 - sin a = sec a + tan। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास है 1 + sin अपॉन 1 - sin। ठीक है, हमें इसे सोल्व करना है। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनका सबसे आसान तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। कॉन्जुगेट है जैसे 1 - sin है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 + sin। ठीक है, मान लो यहाँ होता 1 + sin है, मल्टीप्लाई करते 1 - sin अपॉन 1 + sin। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा, √1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन, देखो नीचे क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - b² = a + b और a - ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है। देखो यहाँ पे माइनस, इसे इसका लिख लो a - b × a + b। ठीक है, देखो यहाँ पे a की जगह है 1, b की जगह है sin, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये इसमें कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस sin a का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, देखो अब इक्वल टू लगा के क्या होगा, रूट यहाँ कितना आएगा, 1 + sin² sin a का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस sin a का होल स्क्वायर होगा sin²। ठीक है, और एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे होती है sin² a + cos² a की वैल्यू होती है 1। तो cos² a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - sin²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा, देखो 1 - sin² a को लिख लेंगे cos², ये होगा cos²। तो देखो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, देखो दोनों और स्क्वायर है, cos² a को क्या लिख सकते हैं हम, cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 + sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 1 + sin a अपॉन cos। ठीक है, अब देखो cos a को दोनों ओर तोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos। देखो 1 अपॉन cos a कितना होगा, sec a, और प्लस sin a अपॉन cos a होगा tan। ठीक है बच्चों, और यही तो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, इक्वल टू RHS। सेवेंथ पार्ट है sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ - cos θ इक्वल टू प्रूफ करना है tan θ। ठीक है, हम RHS लेके चलेंगे। RHS में है हमारी sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ - cos θ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, जो है देखो दोनों ओर sin θ वाली टर्म है ऊपर, sin θ कॉमन लेंगे, इस वाली टर्म में क्या बचेगा, 1 माइनस 2। देखो पावर 3 थी, sin θ का मतलब है पावर 1, एक पावर कॉमन ले ली तो 3 में से एक गया 2, तो पावर बचेगी
2 sin स्क्वायर। इसी तरह नीचे कॉमन ले लेंगे cos थीटा, तो कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। cos थीटा की मतलब एक पावर कॉमन ले ली। जब हमने एक पावर कॉमन ले ली तो यहाँ पे पावर 3 में से एक गया, कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ कितना बचेगा, देखो साइन थीटा, अब देखो 1, यहाँ पे 1 की वैल्यू लिखेंगे। देखो हमें पता है 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा का यूज हो रहा है, तो जो आइडेंटिटी का यूज करना है ये वाली का करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे एक टर्म छूट गई, 1 को तो लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच गया माइनस के 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 की जगह लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बाहर है माइनस का साइन, जब बाहर माइनस का साइन है तो देखो ये दोनों टर्म प्लस की है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। एक्चुअल में देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअल में कैसा है, प्लस का है। जिसके सामने कोई भी साइन नहीं होता उसे कैसा समझते हैं, प्लस का समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है और कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो ये जो दोनों टर्म्स है माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा भी कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा भी कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन थीटा, देखो इन दोनों टर्म में ये भी साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म, ये भी साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म। यहाँ पे लिखा है 1 इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जब एक टर्म प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, इस पे कोई साइन नहीं, प्लस की समझेंगे। एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, तो आपस में दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाती है। 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 इंटू साइन स्क्वायर। और हमेशा बड़े नंबर का साइन लिखते हैं, 2 पे माइनस है ना, तो माइनस के 1 इंटू साइन स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा माइनस के साइन स्क्वायर, ठीक है। माइनस के 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आएगा, कोस थीटा, और यहाँ कितना आएगा, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें भी कोस, ये भी 2 कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस होगा, तो कितना बचेगा, कोस स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, देखो ये वाली टर्म पहले लिख लो, कोस स्क्वायर थीटा, और ये लिख लो बाद में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। इस तरह लिख सकते हैं, इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में। देखो दोनों सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे, कितनी बच जाएगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा। यही तो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, RHS। 8 पार्ट, ठीक है। 8 पार्ट में हमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिखाना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। देखो पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, LHS। LHS है हमारी साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही सेम पेपर में लिखना है। पेपर में कोई भी स्टेप जो है मिस नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, जैसे मैं कभी कभी डायरेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करना है, पेपर में सारे स्टेप लिखने हैं, ठीक है। कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर,
देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो कितना आएगा साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ए के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक। बीच में है साइन प्लस का। इसी तरह कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कितना होगा कोस ए का होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कोस ए सेक। ठीक है, अब देखो इन्हें देखेंगे 2 साइन ए कोसेक ए, यहाँ लिखा है 2 साइन ए कोसेक ए। कोसेक एक्चुअल में जो कोसेक ए होता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो यहाँ से साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो आएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 कोस ए सेक ए, 2 कोस ए सेक ए। तो कोस या तो कोस को सेक की टर्म में चेंज कर लो या सेक को कोस की टर्म में जो है चेंज कर लो। तो क्या आएगा 2 कोस ए 1 अपॉन कोस ए। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 2, इसकी वैल्यू भी आएगी 2। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ है ये वाली टर्म बची, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो क्या करो, देखो पहले लिख लो साइन स्क्वायर, फिर लिखो ये वाली टर्म प्लस कोस स्क्वायर, फिर लिखो यहाँ पे ये इनकी इसकी वैल्यू 2 और प्लस इसकी वैल्यू 2 प्लस फिर ये वाली टर्म कोसेक स्क्वायर है और फिर लिखो ये वाली टर्म सेक स्क्वायर और फिर लिखो ये वाली टर्म बची हुई जो टर्म है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 2। और हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर। देखो कितने 1 हो गए, इन सबको नंबर स्क्वायर करो, 1 प्लस 2 3 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। और यही तो हमारी क्या है RHS है, राइट हैंड साइड है। दिस इज द 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 9th पार्ट में कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कोस ए अपॉन 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है बच्चों, तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब सोल्व दोनों साइड सोल्व होगा ये क्वेश्चन। पहले इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि सोल्व करके कभी भी हमारे पास मतलब ये मुश्किल ही आएगा, है ना। देखो क्वेश्चन में भी हिंट दिया हुआ है, लेकिन दिख भी रहा है आपको। क्वेश्चन देखने पे पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो पहले इसे सोल्व करेंगे। LHS है, देखो ये लिखने का ये तरीका हो, पहले LHS लिखिए, कोसेक ए माइनस साइन की मल्टीप्लाई किससे होगी सेक ए माइनस कोस ए। मैंने पहले भी बताया है अधिकतर क्वेश्चंस में जितनी भी टर्म्स होती हैं उन्हें हम साइन और कोस की टर्म में तोड़ के करते हैं। तो कोसेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन, यहाँ है माइनस साइन। सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस। अब यहाँ पे क्या आएगा साइन ए दोनों टर्म्स की डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन ए की साइन ए में मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ आएगा साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए और यहाँ कितना होगा कोस ए दोनों कॉमन आ जाएगा, कोस ए 1 माइनस कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए कितना आएगा 1 माइनस यहाँ आएगा साइन स्क्वायर
अपॉन साइन ए, यहाँ आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन कोस। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख लेंगे कोस स्क्वायर ए। देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर ए उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसी से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख लेंगे कितना लिख लेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन कोस। देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कोस ए की पावर 1 है, कैंसिल हो जाएगा। कोस ए की पावर देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, 2 में से 1 गई पावर 1, तो यहाँ बच जाएगी कोस ए की पावर 1, है ना। कोस ए की पावर 1 को लिख सकते हैं सिंपल कोस। इसी तरह यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इन्हें जब कैंसिल करेंगे तो साइन ए की पावर कितनी बचेगी, साइन ए की पावर बचेगी 2 में से 1 गई। जैसे मान लो ऊपर पावर 3 होती, नीचे पावर 2 होती, नीचे पावर 1 होती। मान लो यहाँ साइन क्यूब ए होता और यहाँ साइन ए होता, तब यहाँ पावर बचती 2। ठीक है, जितनी नीचे पावर होती है उतनी पावर में से माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2 में से 1 पावर गई। जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगी साइन ए, साइन की पावर 1, या फिर लिख सकते हैं सिंपल साइन। तो कितना आ गया, कोस ए साइन। ठीक है, अब इसी तरह हम इसे सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। देखो हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी RHS 1 अपॉन tan A प्लस कोट ए। ठीक है, देखो हमारा जो आंसर है साइन कोस में आया है, तो जाहिर सी बात है इसे भी साइन कोस में तोड़ेंगे हम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन tan A को लिख लेंगे साइन ए अपॉन कोस ए, और प्लस कोट ए को लिख लेंगे कोस ए अपॉन साइन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन। देखो यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे। देखो पहले इस टर्म को सोल्व कर देती हूँ, इस टर्म को देखो नीचे सोल्व कर रही हूँ। देखो ये वाली टर्म है ना साइन ए, देखो इस वाली टर्म को सोल्व करें, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए साइन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा कोस ए साइन। तो यहाँ कितना आएगा, देखो एलसीएम कोस ए साइन आ गया। इस वाली टर्म में कोस ए है, साइन ए तो नहीं है, तो साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ए मल्टीप्लाई साइन और प्लस, देखो एलसीएम को इस वाली टर्म से डिवाइड करेंगे। एक्चुअल में क्या करते हैं, जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके जो भी आता है उसे पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जैसे कोस ए साइन ए था, उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, कोस ए से डिवाइड करा, तो कितना बच गया, साइन ए बच गया। जो भी डिवाइड करके आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से प्लस। अब देखो एलसीएम है कोस ए साइन ए, इसे डिवाइड करेंगे साइन ए से, कितना आएगा, कोस ए आएगा। कोस ए जो डिवाइड करके आया है उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, कितना होगा, कोस ए मल्टीप्लाई कोस। ठीक, तो एक्चुअल में यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए साइन। ठीक है बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए तो पता ही आपको 1 होता है, 1 अपॉन कोस ए साइन। ठीक है बच्चों, अब देखो इसे नीचे वाली टर्म को सोल्व करके कितना आया है हमारे पास, नीचे वाली टर्म को साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए को सोल्व करके आया है 1 अपॉन कोस ए साइन। ठीक है, एक्चुअल में आया है इसमें
देखो 1/1 इस पूरी टर्म को सॉल्व करके आया है 1/cos/sin। ठीक है, सोल्व करके आ गया। अब देखो ये जो cos/sin है ये ऊपर चला जाएगा, जस्ट ऊपर। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई cos/sin, तो आंसर कितना आएगा cos/sin। हमारे पास आ गया cos/sin। देखो यही हमारी, देखो राइट हैंड साइड को सोल्व करके भी कितना आया cos/sin है, और लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सोल्व करा तो कितना आया cos/sin है। तो अब देखो LHS इक्वल टू क्या होगी हमारे पास RHS। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, देखो यहाँ पे है 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan²। ठीक है, इस पार्ट को भी सोल्व करके ये दिखाना है और इस पार्ट को भी ये दिखाना है। ठीक है, पहले इसे लेते हैं। देखो 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। देखो आपको पता है आइडेंटिटी होती है 1 + tan² a की वैल्यू कितनी होती है sec², और 1 + cot² a की वैल्यू कितनी होती है cosec²। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास, देखो sec² a को क्या लिख लेंगे 1/cos² a, और cosec² को लिख लेंगे 1/sin²। ठीक है, sec a होता है 1/cos a, जब sec a का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 1/cos a का होल स्क्वायर। देखो sec² a लिखा है ना, sec a होता है कितना 1/cos a। ठीक है, sec a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, sec a का होल स्क्वायर sec² a कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन cos a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, cos a का होल स्क्वायर cos²। ठीक है बच्चों, तो sec² a, ठीक है, sec² a हो जाएगा 1/cos²। इसी तरह cosec² a होगा 1/sin²। cosec a को लिख लेंगे 1/sin। अब देखो बाहर वालों की बाहर वालों से मल्टीप्लाई होती है, अंदर वालों के अंदर वालों से, तो कितना होगा 1 × sin² a अपॉन cos² a मल्टीप्लाई 1। कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ कितना आएगा sin² a अपॉन cos²। ठीक है, 1 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसे लिखेंगे sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। तो sin a अपॉन cos a कितना होता है tan a का होल स्क्वायर, दैट इज कितना होगा tan²। ठीक है, देखो इसे सोल्व करके तो आ गया हमारे पास tan²। अब इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप अलग अलग इनका स्क्वायर खोल लो, इन्हें सोल्व कर लो, या फिर क्या तरीका है, यहाँ पे तरीका है इन्हें tan और cot को जो है साइन और कोस में चेंज करने में। देखो जैसे यहाँ करा है ना साइन और कोस में चेंज, तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ कितना होगा 1 - tan a। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे 1 - tan a अपॉन 1 - cot। ठीक है, देखो हमें होल स्क्वायर को करना है सोल्व, मतलब अपनी उसके लिए क्या कर लेते हैं सहूलियत के लिए, जो ये अंदर वाली टर्म है इसे सोल्व कर लो, फिर उसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, पहले इसे सोल्व कर लेते। देखो 1 - tan a। ठीक है, देखो 1 - tan a को क्या लिखेंगे 1 - tan a को लिखेंगे sin a अपॉन cos, और 1 - cot a को क्या लिखेंगे cos a अपॉन sin। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे आ जाएगा cos a। देखो इसे सोल्व करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस वाली टर्म में जो है cos a वो ले लेंगे cos। ठीक है, cos a ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा cos a माइनस साइन, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे ले लेंगे साइन,
यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कोस। ठीक है बच्चों, तो देखो अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो बाहर वालों के बाहर वालों में मल्टीप्लाई और अंदर वालों के अंदर वालों में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो कोस ए माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई किससे होगी, साइन, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो कोस ए की मल्टीप्लाई होगी साइन ए माइनस कोस। ठीक है बच्चों, बाहर वालों के बाहर वालों में मल्टीप्लाई, अंदर वालों के अंदर वालों में मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे क्या होगा, कोस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन अपॉन यहाँ होगा कोस। देखो अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स में टर्म तो सेम है, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखो इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन ले, जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस बाहर ले लेंगे, तो जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी। देखो ये टर्म माइनस की है ना कोस ए, फिर प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, और ये वाली टर्म माइनस प्लस की है, साइन ए का मतलब है प्लस साइन ए। ठीक है, तो वो हो जाएगी माइनस माइनस साइन। अब देखो ये दोनों टर्म सेम होगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास कितना आएगा, इस पूरी टर्म को सोल्व करके आएगा माइनस के साइन ए अपॉन कोस, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आई है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए की, माइनस की साइन ए अपॉन कोस का होल स्क्वायर। देखो जब माइनस का स्क्वायर करते हैं वो प्लस हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस, और साइन अपॉन कोस ए होगा टेन ए का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 10 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर ए लिखो या 10 स्क्वायर ए लिखो, एक ही बात। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, इसकी वैल्यू भी होगी 10 स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू भी हमने प्रूफ कर दी 10 स्क्वायर ए। तो बच्चों ये थी हमारे पास आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।